अस्सलाम वालेकुम। कल रात वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 174 चोरों, लोटों और बेज़मीरों ने वोट करके इस बात का सबूत दिया कि पाकिस्तान एक मुहिब्बे वतन, खुददार और गैरतमंद हुक्मरान के काबिल मुल्क नहीं है। यहाँ झूठ, धोखेबाजी, मकरू फरेब और मलमाकारों का सिक्का चलता है, जिनका मुल्की हमियत और गैरत से कोई सरोकार नहीं है। मज़ीद शेयर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो कल चश्मे फलक ने निस्फ शब को जो मंजर देखा वो ये था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके बनाने वाले इस बात पर कट मरे थे कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां हम अपनी आज़ादी से रह सकें, अपने दीन पर आज़ादाना अमल कर सकें और एक खुददार कौम के तौर पर पहचाने जा सकें। लेकिन कल चश्मे फलक देखती है कि ये तो वो पाकिस्तान नहीं, बल्कि ये तो वो पाकिस्तान है जहां सर उठाकर चलना तो दूर की बात है, सर उठाकर चलने की बात करने वाले को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। गुलामी का तो खिलाने के जुर्म में ही तख्ताएदार का रास्ता दिखाया जाता है। अपोजिशन अरकान में ज़रा सी भी गैरत होती, ज़रा सी भी हुब्बुल वतनी होती और ज़रा सा भी इस मादरे वतन की इज़्ज़त व नामूस का ख्याल होता तो असद कैसर के इस्तीफे के बाद इस ख़त को देखने, पढ़ने और समझने की कोशिश की जाती। कोशिश ही ना सही, कम से कम कमबख्तों ड्रामा ही कर देते। ये पाकिस्तानी कौम बेवकूफ़ बन जाती, ख़त देखने के बाद वोटिंग करा लेते। इतनी जल्दी क्या थी कि ख़त देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। अगर ख़त देखकर वोटिंग करवा लेते तो ये पाकिस्तानी कौम खुद अपने आप को समझा लेती कि इमरान खान झूठ बोल रहा था। 174 अरकान पार्लियामेंट ने ख़त देखने के बाद वोटिंग की। हम गधे बन जाते, हम जाहिल गंवार बन जाते, हम पटवारी और जियाले बन जाते और हम अपने दिलों को समझा लेते कि ख़त ड्रामा था, एक खाली सफ़ा था जो लहराया गया। लेकिन नहीं, यहाँ इक़्तिदार के भूखे गुलामों ने अपने आकाओं के हुक्म पर ख़त देखने की जहमत गवारा नहीं की। असद कैसर के इस्तीफ़ा देने के 5 मिनट बाद ही इस पर वोटिंग शुरू करवा दी गई। बल्कि जब असद कैसर इस्तीफ़े का ऐलान करते हुए कह रहा था कि ये ख़त मेरे पास मौजूद है, जो मेंबर देखना चाहे वो इसे आकर देख सकता है, उस वक्त भी वोटिंग वोटिंग चिल्लाया जा रहा था। 174 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे, लेकिन किसी एक रुकने पार्लियामेंट ने ये ख़त देखने की जहमत गवारा नहीं की। कोई एक बाज़मीर, बाकिरदार, बावफा, मुहिब्बे वतन रुकन इस पार्लियामेंट में मौजूद नहीं था जहां आपके, मेरे और हम सब के हवाले से कानून साजी की जाती है। लाखों पाकिस्तानी ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कुछ अरकान पार्लियामेंट ये ख़त देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब को इंतहाई मायूसी हुई। ये अलमिया नहीं तो क्या है कि 174 से ज़ायद अरकान पार्लियामेंट में से किसी एक ने भी ख़त देखने की जहमत गवारा नहीं की। बैरूनी दुनिया में क्या मैसेज दिया गया है? किसी और मुल्क का वज़ीर आज़म ये कहता कि एक दूसरा मुल्क धमकियां दे रहा है, तो क्या आप एक लम्हे के लिए भी इमेजिन कर सकते हैं कि वहां भी इसी तरह अपोजिशन मुर्दा बनी रहती? क्या वहां भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना ही तरजीह होती? इसका जवाब आप सबको मालूम है। माजी में कई ममालिक इस मरहले से गुजरे भी हैं। इन सब ममालिक ने कौमी गैरत का मुजाहरा किया और मुकाबला किया, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि गुलाम इब्ने गुलाम हुक्मरान हैं, लिहाजा यहाँ ये कहा जाता है कि एब्सोल्युटली नॉट ना कहते, और हम तो फ़कीर हैं, झोली फैलाए रखते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मौत से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने वकील के कान में कहा था कि बुज़दिल कौमों के बहादुर लीडरों का यही अंजाम होता है। कल भी यही हुआ, एक बहादुर लीडर को घर भेजा गया, और ऐसे खुददार लीडर को घर भेजा गया जो आखिर तक यही कहता रहा कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, मुझे कुर्सी की परवाह नहीं है, लेकिन ख़त तो देख लो, इसे पढ़ तो लो, इस पर बात तो कर लो।
لیکن ہمارے تمام ہی اداروں کے پر جلتے ہیں ایسے کسی خط کو دیکھنے اور پڑھنے سے۔ رات 11 بجے کے قریب یہ چیف جسٹس کو بھجوایا گیا۔ عدالتیں بھی کھلی تھیں، لیکن اس خط پر نہ سوموٹو لیا گیا اور نہ ہی یہ خط پڑھا گیا۔ پاکستان کو پاکستانیوں کی مدد سے شکست دے کر امریکہ نے دراصل جنرل حمید گل کے اس مشہور زمانہ پیش گوئی کا بدلہ لے لیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان امریکہ کو شکست دے گا امریکیوں کی مدد سے۔ تو کل عمران خان نہیں، پاکستان ہارا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چوروں کا یہ ٹولہ عالمی اداروں کے پاس اور کیا کچھ گروی رکھتا ہے۔ پچھلی حکومتوں میں انہوں نے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس، شاہراہیں، ڈیم گروی رکھوا رکھے ہیں۔ اب رہی صحیح کسر بس نیوکلیئر پاور رہ گئی ہے۔ امید ہے یہ بھی جلد کر لیں گے، لیکن یہ کرنے سے پہلے یہ چور ایک احسان کریں کہ ایک شاہین 3 ہم پاکستانیوں پر مار دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔